नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जैसे आप सभी को पता है कि होली की छुट्टियां चल रही है और होली के बाद में जब भी कोर्ट ओपन होगा तो अब आपको कोर्ट के अंदर तलाक के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यानी कि अब आपको कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो किस तरीके से जाने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से अब आपका एक तरफा तलाक होगा, यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी तभी समझ में आती है जब पूरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा जाता है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने देश भारत के अंदर कानूनी तरीके से तलाक लेने की दो प्रक्रिया है। एक तो है आपसी सहमति तलाक, जिसमें अगर पति पत्नी दोनों सहमत होते हैं तो कोर्ट के माध्यम से आपसी सहमति के जरिए से तलाक ले सकते हैं, जो बहुत कम समय के अंदर हो जाता है। पर जो दूसरी तरीके का तलाक होता है वो होता है एक तरफा तलाक। पर ये जो एक तरफा तलाक लेने की प्रक्रिया है ये बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर एक लाइफ पार्टनर को तलाक लेना होता है तो दूसरे को नहीं देना होता है। यानी कि जैसे अगर पति मजबूरी से अगर तलाक का केस फाइल कर रहे हैं और पत्नी अगर नहीं देना चाहती है तो ऐसे तलाक के अंदर पति को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो उनकी पत्नी उनको तलाक नहीं देना चाहती है और दूसरा अगर वो कोर्ट के अंदर एक तरफा तलाक का केस भी फाइल कर देते हैं तो फिर कोर्ट उनको जल्दी से एक तरफा तलाक नहीं देती है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी मुसीबतें होती हैं पतियों के सामने, क्योंकि बहुत सी पत्नियां झगड़ालू किस्म की होती है, जो बात बात में छोटी छोटी बातों में पति पक्ष से लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बनाती है, आए दिन अपने मायके भग जाती है, अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है। पति पक्ष की तो किसी की भी बात मानना पसंद नहीं करती है, पति को बार बार वो धमकियां देती है, पति के साथ में पति के अन्य फैमिली मेंबर के साथ में बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार करती है। पति पक्ष के ऊपर वो कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, जिसमें बिना वजह के वो आरोप लगाती है, जो एक्चुअल में पति पक्ष के द्वारा उस पत्नी के साथ में किया भी नहीं जाता है। और पति के अन्य फैमिली मेंबर को बहुत ही ज्यादा अपमानित करती है, लज्जित करती है, उनकी मानहानि करती है, किसी को भी वो चैन से नहीं जीने देती है। ऐसी पत्नी न तो सुख शांति से पति के साथ में रहना चाहती है, नहीं वो फिर पति को डाइवोर्स देना चाहती है। तो ऐसे में वो केवल पति का समय बर्बाद करना चाहती है, तो फिर मजबूरी से पति के द्वारा एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है। और पति अगर एक तरफा तलाक का केस एक बार कोर्ट के अंदर फाइल कर देते हैं तो बस वो कोर्ट के बार बार चक्कर ही लगाते रहते हैं, जिसके अंदर केवल अपना समय और पैसा ही बर्बाद करते रहते हैं, पर कोर्ट से उनका डाइवोर्स नहीं हो पाता है। और भारत के अंदर कानून ये है कि जब तक उनका पहली वाली पत्नी से डाइवोर्स नहीं होगा तब तक वो कानूनी तरीके से दूसरी शादी कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा, बहुत ही बड़ी परेशानी होती है पतियों के सामने। उनकी पत्नी गलत भी होती है, वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, और पति अगर खुद से डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो उसके अंदर फिर पति को जल्दी से डाइवोर्स नहीं मिल पाता है। और डाइवोर्स लेना पति के लिए जरूरी है, क्योंकि कानूनी तरीके से अगर पति को दूसरी शादी करनी है तो पहली वाली पत्नी से तो उसको डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा। तो फिर पति उलझ जाते हैं पूरी तरह से, उनको फिर कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है कि आखिरकार फिर उनका डाइवोर्स कैसे होगा, कैसे उनको एक तरफा तलाक लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही सॉल्यूशन आज के वीडियो के अंदर मैं उन सभी पतियों के लिए लेके आया हूं जो भी अपनी पत्नी से तंग और परेशान होकर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं। तो उनको अब एक तरफा तलाक कैसे मिलेगा, क्यों उनको अब कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कैसे उनका एक तरफा तलाक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी पति का अगर अब से पहले का एक तरफा तलाक का केस चल रहा है या फिर पति नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं और उनकी पत्नी अगर इस तरीके का व्यवहार उनके साथ में कर रही है, तो बस ऐसे पतियों को छोटा सा काम उस एक तरफा तलाक के केस में करना होगा। फिर उनको बार बार अपने कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो काम ये करना है कि जो भी पति का ऐसा एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल क्रूरल्टी ग्राउंड के 6 जजमेंट्स लगाने हैं, जो पतियों के पक्ष के एक तरफा तलाक लेने के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर जारी किए हैं। यानी कि जो भी पति अगर अपनी पत्नी से परेशान है और उससे अगर वो कानूनी तरीके से तलाक लेना चाहते हैं तो केवल इन 6 जजमेंट्स को अपने एक तरफा तलाक के केस में लगा के और बड़ी आसानी से वो एक तरफा तलाक ले सकते हैं, क्योंकि इन 6 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर पति पक्ष को तलाक दिया है और स्पष्ट कर दिया है इन जजमेंट्स के अंदर कि अगर किसी पति को उनकी पत्नी परेशान करती है तो उन पति को अपनी पत्नी से अलग होने का कानूनी अधिकार है, कानूनी तरीके से तलाक लेके अपनी पत्नी से अलग हो सकते हैं। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट्स के अंदर पति को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर तलाक दी है तो सभी कोर्ट को इन जजमेंट्स को मान के और एक तरफा तलाक पति को देना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट ये आदेश दे रखी है इन जजमेंट्स के अंदर तो सभी को इन आदेश की पालना करनी पड़ेगी, इन जजमेंट्स की पालना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, पतियों के लिए एक तरफा तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है।
इस ट्रिक की अगर पति पालना करते हैं तो पति का बिना कोर्ट के चक्कर लगाए तलाक हो जाएगा। अगर वो 1-2 डेट के अंदर जाके इन जजमेंट्स को लगा कर कोर्ट को समझा देंगे तो बस इसी से उनकी कोर्ट उनको तलाक दे देगी। बार बार उनको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अपना कीमती समय और पैसा नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक पूरे देश में जिन भी पतियों को एक तरफा तलाक मिला है उनको केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट से ही एक तरफा तलाक मिला है। यानी कि जिन पतियों को इन 6 जजमेंट्स का पता था वो अपने एक तरफा तलाक के केस में ले जाके इन जजमेंट्स को लगाए तभी उनको तलाक मिल पाया। पर इन 6 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को नहीं पता है, तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि जो भी पति अपनी पत्नी से परेशान है और परेशान होकर अगर वो एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो इन 6 जजमेंट्स को अपने एक तरफा तलाक के केस में लगा के बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो आखिरकार ये एक तरफा तलाक लेने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स कौन से हैं? तो दोस्तों इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनो, ये स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 एरेता या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरेता या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको एक तरफा तलाक लेने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेता या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने एक तरफा तलाक के केस में लगा के और आप भी बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरेता या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें, अगर आपको हमसे इन जजमेंट्स की PDF कॉपी लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आप मैसेज करें। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।